तुम्हें कॉलेज से 4 बजे पिक करने आ जाएगी। साइशा ने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, अभय ने शरारती लहजे में उसे बाय कहा और बाय कहते ही उसकी गाड़ी स्टार्ट हुई और धूल उड़ाती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद साइशा ने खुद से बात करते हुए कहा, अजीब आदमी है, किसी की सुनता ही नहीं, सिर्फ अपनी सुनाता है। ये बड़बड़ाती हुई वो कॉलेज के अंदर चली गई। दोपहर के 4 बज चुके थे। साइशा ने अपनी क्लासेस खत्म की और जैसे ही वो यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकली, उसकी नजर अभय की गाड़ी पर पड़ी। वो उसकी गाड़ी के पास पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही रोजी गाड़ी की पिछली सीट से बाहर निकली और उसने साइशा की ओर देखकर कहा, हेलो साइशा मैम, आई एम रोजी। साइशा ने उसे विश किया और गाड़ी की पिछली सीट पर सेटल हो गई। उसके बैठने के बाद रोजी ड्राइवर सीट के पास वाली सीट पर सेटल हो गई और वो लोग वहां से निकल पड़े। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी। साइशा ने रोजी की ओर सवालिया नजरों से देखा। रोजी ने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया, अभय सर ने आपके लिए यहाँ अपॉइंटमेंट बुक किया है। ये बोलकर रोजी गाड़ी से बाहर निकल आई और उसने फुल एटिकेट के साथ साइशा के लिए डोर ओपन किया। साइशा गाड़ी से बाहर निकली और साइशा ने जैसे ही उस खूबसूरत बिल्डिंग से लगे बोर्ड पर सरसरी नजर दौड़ाई, उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो इस वक्त मुंबई के सबसे फेमस ब्यूटी सैलून के सामने मौजूद थे। रोजी स्माइल करती हुई बोली, आप प्लीज मेरे साथ अंदर आइए। साइशा रोजी को फॉलो करने लगी। अंदर जाते वक्त साइशा मन में सोचने लगी, इस सैलून का बिल भी लंबा चौड़ा आएगा और मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं है कि मैं यहाँ का बिल पे कर पाऊँ। वो यही सोचकर परेशान हो रही थी। वो रोजी के साथ जैसे ही सैलून के एंट्रेंस गेट पर पहुंची, वहां मौजूद गार्ड ने उनके लिए डोर ओपन किया। इसके पहले साइशा ने कभी भी पार्लर की शक्ल नहीं देखी थी। वो हमेशा जीन्स टी शर्ट में रहती और हेयर स्टाइल के नाम पर सिर्फ हाई पोनीटेल किया करती थी। उसने कभी भी चेहरे पर मेकअप भी नहीं लगाया था, इसीलिए आज अचानक इतने बड़े सैलून में पहुंचकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने देखा बेहद खूबसूरत और बड़ा सा हॉल था, जहाँ खूबसूरत बड़े बड़े पर्दे से उस हॉल का पार्टीशन किया गया था। कुछ देर में एक पर्सनल स्टाइलिश वहां पहुंची। अभय ने पहले से ही उसे साइशा के लिए बुक कर दिया था। रोजी को देखकर उस पर्सनल स्टाइलिश ने स्माइल करते हुए कहा, हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू। रोजी ने साइशा की ओर इशारा करते हुए कहा, मैडम का मेकओवर करना है, लेटेस्ट ट्रेंड की जो भी ड्रेस हो मैडम को वही ड्रेस पहनाकर रेडी कर दो। स्टाइलिश ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया और साइशा को अपने साथ चलने का इशारा किया। साइशा इस वक्त बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। स्टाइलिश ने कुछ देर में साइशा का पूरी तरह से मेकओवर कर दिया। मेकओवर के बाद साइशा ने जब खुद को वहां लगे बड़े से शीशे की ओर देखा तो एक पल के लिए वो हैरान रह गई, क्योंकि आज वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने व्हाइट कलर का शॉर्ट ड्रेस कैरी करके रखा था और उसके लंबे बालों का हाई बन बनाकर आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेट किया गया था। इसके अलावा साइशा ने लगभग 7 इंच की हाई हील सैंडल भी कैरी करके रखी थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप था और ये नया लुक साइशा की खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहा था। लेकिन साइशा को इतने छोटे कपड़े पहनने की हैबिट नहीं थी, इसीलिए उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो बार बार अपनी ड्रेस नीचे की ओर खींच रही थी। स्टाइलिश ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखकर कहा, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। साइशा ने जवाब में स्माइल कर दिया और कहा, क्या मेरी ड्रेस थोड़ी ज्यादा छोटी नहीं लग रही। स्टाइलिश ने स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, आप आइए मेरे साथ। ये बोलकर वो पर्सनल स्टाइलिश वहां से बाहर निकलकर रिसेप्शन में पहुंचे, जहां रोजी साइशा का वेट कर रही थी। साइशा को देखकर रोजी एक पल के लिए हैरान रह गई, क्योंकि जो साइशा स्टाइलिश के साथ अंदर गई थी वो तो एक झल्ली से दिखने वाली लड़की थी, लेकिन जो बाहर निकल कर आई उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो फेरी टेल स्टोरी से कोई खूबसूरत एंजल उनके सामने आ गई हो। रोजी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और उसने साइशा के पास जाकर कहा, आज कॉकटेल पार्टी में सभी लोगों की नजरें आप पर ही थम जाएंगी। आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। साइशा ने हिचकते हुए कहा, अब मुझे लग रहा है कि ये ड्रेस बहुत छोटी है। रोजी ने स्माइल कर दिया और कहा, कॉकटेल पार्टी के लिए आज आप बिल्कुल परफेक्ट लुक में हैं। आप कुछ मत सोचिए, आइए मेरे साथ। ये बोलकर रोजी ने सैलून की फॉर्मेलिटी पूरी की और साइशा को लेकर सैलून से बाहर आ गई। सैलून से बाहर निकलते ही साइशा के सामने अभय की BMW कार आकर रुकी। उस गाड़ी को देखकर साइशा ने हैरान होकर रोजी की ओर देखा। रोजी ने स्माइल करते हुए कहा, मेरा साथ यही तक था। ये बोलकर उसने बड़े कायदे से गाड़ी का पिछला डोर ओपन किया। साइशा ने उसे स्माइल करते हुए देखा और गाड़ी की पिछली सीट पर सेटल हो गई। रोजी के डोर बंद करते ही देवा ने हमेशा की तरह गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया। साइशा ने गहरी सांस ली और जैसे ही उसकी नजर अपने आसपास पड़ी, वो एक पल के लिए हड़बड़ा गई। उसके पास वाली सीट पर अभय मौजूद था। अभय इस वक्त उसे बड़े गौर से देख रहा था। अभय को अपने इतने करीब देखकर वो हड़बड़ाकर अपनी ड्रेस नीचे खींचने लगी। अभय बगैर पलके झपकाए उसकी ओर देख रहा था। साइशा उसे बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन साइशा उस छोटी ड्रेस और हाई हील्स में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी होटल मैरियट के सामने आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही होटल का गेटमैन साइशा की डोर के पास पहुंचा और उसके लिए उसने डोर ओपन किया। साइशा संभल कर गाड़ी से बाहर उतर गई। अभय और साइशा के बाहर निकलते ही देवा गाड़ी लेकर पार्किंग की ओर चला गया। बाहर निकलने के बाद अभय ने साइशा पर नजर डाली। साइशा इस वक्त भी अपनी ड्रेस नीचे की ओर खींच रही थी। अभय उसके पास पहुंचा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, मेरा हाथ पकड़ लो। साइशा ने अभय की बाजू दोनों हाथों से पकड़ ली और वो दोनों होटल के अंदर एंटर हुए। अभय ने फील किया आते जाते लोगों की नजर सिर्फ साइशा पर ही थी, खासकर वहां मौजूद सारे लड़के साइशा को घूर कर देख रहे थे। इस बात को अभय अच्छी तरह समझ रहा था। उसने एक नजर साइशा पर डाली और नाराज होकर कहा, तुम इतना स्लो क्यों चल रही हो। जवाब में साइशा ने हिचकिचाते हुए कहा, अब अभय मैंने फर्स्ट टाइम इतनी हाई हील्स कैरी की है, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। अभय ने दांत पीस कर गुस्से में कहा, तो फिर तुमने इसे पहना क्यों है। साइशा ने स्वीट सी आवाज में कहा, रोजी ने कहा था इसलिए पहनना पड़ा। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने अपना दूसरा हाथ साइशा की पतली कमर पर डाला और उसे लेकर वो होटल के 3rd फ्लोर पर जाने लगा, जहाँ कॉकटेल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। साइशा ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा,
क्या जरूरत थी मुझे सैलून भेजने की? जवाब में अभय ने तिरछी स्माइल में हंसते हुए कहा, तो क्या तुम अपने ओरिजिनल लुक में मेरे साथ कॉकटेल पार्टी अटेंड करना चाहती थी? लोग मुझे फॉलो करते हैं, अगर लोग मुझे तुम्हारे साथ देखते तो क्या कहते कि मैं अपनी मेट के साथ कॉकटेल पार्टी में क्या कर रहा हूँ? उसकी बात सुनकर सायशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभय के सनकीपन से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसीलिए वो मन महसूस कर चुप रह गई। कुछ देर बाद वो दोनों कॉकटेल पार्टी हॉल में एंटर हुए। उनके एंटर होते ही वहाँ मौजूद सारे लोगों की नजरें अभय और सायशा पर टिक गई, क्योंकि वो दोनों इस वक्त परफेक्ट कपल की तरह नजर आ रहे थे। अभय भी दिखने में सायशा से कुछ कम नहीं था। इस वक्त उसने महंगा 3 पीस कैरी किया हुआ था और उसके बाल हमेशा की तरह जेल से प्रॉपर सेट थे। वैसे तो अभय हर रोज ही हैंडसम दिखता है, लेकिन आज 3 पीस सूट में वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम और डैशिंग दिख रहा था। सायशा हाई हील्स की वजह से अब भी चलने में कंफर्टेबल नहीं थी। अभय ने धीरे से कहा, तुम बार बार मेरा हाथ क्यों छोड़ देती हो? मेरा हाथ पकड़ी रहो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। ये कहते हुए अभय वहाँ मौजूद लोगों की ओर देखकर फेक स्माइल देने लगा। सायशा ने अभय का हाथ एक बार फिर मजबूती से थाम लिया और उसके हाथों का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगी। सायशा की ड्रेस बैकलेस होने की वजह से उसका खूबसूरत फिगर पूरी तरह से फ्लॉन्ट हो रहा था और पार्टी हॉल में मौजूद सारे गेस्ट आंखें फाड़कर सायशा को ही देख रहे थे। इस वक्त अभय का मन कर रहा था कि वो अपने गन निकाले और सारे लोगों को शूट कर दे और सायशा को अपना कोट पहना दे, लेकिन इस वक्त वो पब्लिक फिगर था और लोगों के बीच अपनी इमेज का खास ध्यान रखता था। उसने सायशा के करीब आकर धीरे से कहा, चलो हम उस कॉर्नर टेबल पर बैठते हैं। सायशा उसका हाथ थामे कॉर्नर टेबल के पास पहुंची। अभय ने जेंटलमैन की तरह उसके लिए चेयर आगे की और उसके बैठने के बाद अभय भी अपनी जगह पर बैठ गया। अभय ने एक नजर अपने पास की टेबल पर दौड़ाई जहां कुछ आदमी मौजूद थे और सायशा को घूर कर देख रहे थे। अभय ने सायशा की ओर देखा और कहा, सामने से अपनी ड्रेस ठीक करो। सायशा ने हड़बड़ाकर अपनी ड्रेस ऊपर की ओर खींचने की कोशिश की। अभय बड़बड़ाते हुए बोला, अगर ये ड्रेस डिजाइन करने वाला शख्स मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसे इस वक्त समंदर में फेंक दूंगा। सायशा ने कोई जवाब नहीं दिया। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। ये बोलकर अभय वहां से उठकर उस आदमी को घूरते हुए जाने लगा जो सायशा को घूर कर देख रहा था। अभय को सामने देखकर उस आदमी ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। सायशा ने खुद से बात करते हुए कहा, पता नहीं क्यों मुझे भी क्या सूझी थी जो मैं साइको के भाई को पढ़ाने चली गई। मना किया था लोगों ने मुझे। वो खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर पार्टी हॉल के दूसरी साइड में पड़ी जहां हर्ष अपनी मॉम मिसेस रंजना शर्मा के साथ मौजूद था और वो दोनों सायशा को घूर कर देख रहे थे। उन दोनों को वहां देखकर सायशा बहुत जोर से घबरा गई, क्योंकि वो अभय के साथ उनकी नजर में नहीं पड़ना चाहती थी। कुछ देर में अभय अपनी टेबल पर वापस आ गया। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की ग्लास थी और एक वाइन की ग्लास। उसने सायशा के सामने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पास किया और खुद वाइन का ग्लास एक सांस में खत्म कर दिया। सायशा बार बार हर्ष और उसकी मॉम की ओर देख रही थी। अभय ने इस बात को नोटिस कर लिया और उसने भी सायशा की नजरों से अपनी नजरें मिलाते हुए उस ओर देखा जहां हर्ष अपनी मॉम के साथ मौजूद था। हर्ष को देखकर अभय को कोई खास खुशी नहीं हुई। उसने सायशा से सपाट लहजे में कहा, क्या तुम उन दोनों से मिलना चाहोगी? सायशा ने हड़बड़ाकर तुरंत नहीं में गर्दन हिला दी। अभय ने एक बार फिर हर्ष की ओर घूर कर देखा। अभय ने सायशा से कहा, बूफे ओपन हो गया, चलो चलकर कुछ खाते हैं। जवाब में सायशा ने कहा, अब मैं हाई हील्स के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम यहीं बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। ये बोलकर अभय वहां से दूसरी साइड चला गया। सायशा ने जैसे ही हर्ष और उसकी मॉम की ओर देखा, वो दोनों अब भी उसे गुस्से से घूर कर देख रहे थे और हर्ष की नाराजगी सायशा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सायशा अपनी नजरें हटाकर दूसरी ओर देखने लगी। तब तक अभय खाने की प्लेट लेकर वहां पहुंच गया। हालांकि अभय ने दूर से ही नोटिस कर लिया था कि सायशा की नजरें हर्ष और उसकी मॉम पर ही हैं, इसीलिए अभय सायशा के चेयर के करीब आकर बैठ गया और उसके माथे पर आए पसीने की बूंदों को टेबल पर रखे टिश्यू लेकर साफ करने लगा। उसे अपने इतने करीब देखकर सायशा ने कहा, अब तुम्हें कौन सा नया दौरा पड़ा है, क्यों इतने स्वीट बन रहे हो? अभय ने फेक स्माइल देकर कहा, हर्षवर्धन शर्मा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सायशा ने अभय के हाथ से टिश्यू छुड़ा लिया और रिप्लाई किया, बताया था ना कि मैं उसे नहीं जानती। अभय सायशा के साथ कुछ ज्यादा ही स्वीट तरीके से पेश आ रहा था। उसने खाने की पहली बाइट सायशा को खिलाई। सायशा चाह कर भी खाने से मना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अभय के पावर और उसके पागलपन का एहसास हो चुका था। जब अभय अपने हाथों से सायशा को खाना खिला रहा था, तभी उनके पास बैठे कुछ औरतों की आवाज उन तक पहुंची। वहां मौजूद एक लेडी ने कहा, आज अभय खन्ना को पहली बार किसी लड़की की इतनी केयर करते देखा है। तभी दूसरी लेडी ने हंसते हुए कहा, याद आया, पिछली बार अभय खन्ना जिस लड़की के साथ आया था, बेचारी वो लड़की अपने हाथों से अभय को खाना खिलाया करती थी। उन औरतों की बात अभय और सायशा तक अच्छी तरह पहुंच पा रही थी। तभी एक औरत ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, वैसे इस लड़की में कोई तो बात होगी जो इतने सीधे डॉन के दिल को चुरा लिया। ये बोलकर वो सारी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। अभय चुपचाप खाने की बाइट सायशा को खिलाता रहा और खुद भी अपना खाना शांति से खत्म किया। खाना खाने के बाद अभय ने पीछे पलटकर उन औरतों को घूर कर देखा। अभय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अभय की नजरें पड़ते ही उन औरतों की आवाज आना बंद हो गई, मानो उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, तुम 5 मिनट यहीं बैठो, मैं अभी आया, और सुनो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम इसी टेबल पर रहोगी, ओके? सायशा ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। सायशा ने एक बार फिर हर्ष की ओर देखा। हर्ष और उसकी मॉम दूसरी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन हर्ष की नजरें सायशा पर ही टिकी थी। सायशा ने तुरंत अपनी नजरें उस पर से हटा ली और मन में सोचने लगी, मैं नहीं चाहती हर्ष मुझे और ज्यादा वक्त इस साइको के साथ देखे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सोचकर वो जैसे अपनी चेयर पर उठकर खड़ी हुई, पार्टी हॉल में अचानक लाउड म्यूजिक चलने लगा। इस बात को इग्नोर कर सायशा ने अपने कदम बाहर जाने के लिए बढ़ा दिए कि तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सायशा ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, उसके सामने अभय मौजूद था। अभय को देखकर सायशा कुछ कह पाती, इसके पहले ही अभय ने उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और उसका हाथ अपने हाथों में थामे डांस फ्लोर की ओर बढ़ने लगा। इस वक्त पार्टी हॉल में मौजूद सारे लोग अभय और सायशा को ही देख रहे थे। सायशा ने परेशान होकर